हेलो भाई, कैसे हैं? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। और देखिए खुशखबरी क्या है, आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा। आज से हम रीजनिंग पढ़ेंगे, मतलब हम लोग आज से क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग पढ़ेंगे। और रीजनिंग में हम आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप एसएससी को टारगेट किए हैं तो आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। मतलब अगर आप एसएससी टारगेट किए तो ऐसा नहीं है कि रेलवे का नहीं हो सकता है कवर, रेलवे का भी कवर होगा, क्योंकि रेलवे एसएससी के साथ साथ चलता है, दोनों में शॉर्टकट है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग। अच्छा हाँ, एक बात तो भूल गए हम बताने के लिए, जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हम आपको पीडीएफ देंगे। पीडीएफ प्रिंटेबल पीडीएफ रहेगा और कंप्यूटराइज पीडीएफ रहेगा। आप उसको प्रिंट करवा के और सवाल बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको स्थानीय मान आना चाहिए, यानी अल्फ़ाबेट का स्थानीय मान याद होना चाहिए। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि पी कैमा लेटर है तो बोलिए 16वां लेटर है, आर कैमा लेटर है 18वां लेटर है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम आपसे पूछे एम कैमा लेटर है तो 13वां लेटर है, ओ कैमा लेटर है 15वां लेटर है। तो जैसा ही हम आपको लेटर बोले कोई भी लेटर बोले, उसका स्थानीय मान आपको जुबान पे आना चाहिए। ठीक है, आप जहां है, कंबल में है, रजाई में है, मतलब उससे नहीं है, आप जहां है वहीं बोलना है आपको, लेकिन बोलने का आदत डालिए। आपके पास एक कलम और एक कॉपी होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो अभी आप देख लीजिए, बाद में कर लीजिएगा मैनेज। तो आइए, ये ABCD लिखा हुआ है, यानी अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, हम इसको कहेंगे ABCDEFGH। और पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे? जेड तक के पढ़ेंगे। अब समझिए टोटल कैगो होता है, तो बोलिए 26 लेटर होता है। टोटल कैगो 26 लेटर होता है। 26 लेटर में 5 गो वोवल होता है और 21 गो कॉन्सोनेंट होता है। 5 गो वोवल कौन कौन है भाई? तो A, E, I, O, U, ये क्या है? ये वोवेल है। ये क्या है? वोवेल है। बाकी सारा क्या है? कॉन्सोनेंट है। ठीक है, अब इंग्लिश के हिसाब से और कुछ कुछ होता होगा। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। यहां पे आपको ध्यान क्या देना है कि आपको स्थानीय मान सीखना है। जैसे ए कैमा लेटर है तो पहला लेटर है, ए कैमा लेटर है भाई तो पहला लेटर है, दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 24वां लेटर है, वाई 25वां लेटर और जेड 26वां लेटर। हाँ, हम आपको डायरेक्ट बोल रहे हैं याद करने के लिए। हम आपको कैसे बोल रहे हैं याद करने के लिए? डायरेक्ट। जैसे एच बोले 8वां लेटर, आई बोले 9वां लेटर, जे बोले 10वां लेटर, के 11वां लेटर। मतलब जो हम बोलेंगे आपको बोलना होगा। ठीक है, डब्लू 24वां लेटर। ठीक है, भी 22वां लेटर आपको बोलना होगा। आप ये ई ज्योति एगो कोई पता ना क्या होता है ट्रिक, हमको तो ये भी पता नहीं है भाई, और हमको पता करना भी नहीं चाहते हैं। मतलब याद करने के लिए ट्रिक, ये क्या बात हुआ? ये ज्योति, ई ज्योति, पता ना शायद ऐसा ही होता होगा। इससे आपको नहीं पढ़ना है, इससे नहीं पढ़ना है। ठीक है, 5-5 का गैपिंग होता है, इससे आपको नहीं पढ़ना। एक सिफोलोरिक्स ऐसे करके होता है शायद, ऐसे, पता ना, ये सब हम दिमाग में नहीं रखते हैं। डायरेक्ट आप याद कीजिए, क्योंकि अगर आपको जुबान पे रहेगा तो आप सवाल जैसे ही देखिएगा भन भन आएगा। तो समझ रहे हैं, ई ज्योति या ई ज्योति का यूज नहीं करना है, बाकी आपको। अच्छा, जब हम टाइप 1 पढ़ लेंगे, टाइप 1 का लेवल 1, लेवल 2 ये सब देख लेंगे, तो लेवल 3, 4 में जाएंगे तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे कि ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? एल होता है। ठीक है, एम का उल्टा क्या होता है? एन होता है। तो ये सब हम आपको उल्टा वाला भी सिखाएंगे। अभी धैर्य रखिएगा, जितना हम आपको बताए हैं उतना पे हम आपको सवाल पढ़ाना चाहेंगे। तो आइए देखिए, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, शायद दिख ही रहा होगा, नहीं तो बोलिए और जूम कर देते हैं। का कहीं कितना मजा। चलिए, ज़्यादा जूम करेंगे तो दिक्कत होगा, रहने दीजिए।
और थोड़ा राइट में सटा देते हैं, सही है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। हम लोग टाइप 1 पढ़ेंगे और टाइप 1 में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है, बैकवर्ड का मतलब पीछे होता है। मतलब इसमें क्या करेगा कि कभी 1 जोड़ेगा, कभी 2 जोड़ेगा, कभी 3 जोड़ेगा। अगर फॉरवर्ड का बात करें तो, अगर हम बैकवर्ड का बात करेंगे तो 1 घटाएगा, 2 घटाएगा, 3 घटाएगा, यानी जोड़ घटाव का बात होगा। सही है। आगे देखिए, आपसे कहा कि किसी सांकेतिक, ये सब को पे ध्यान मत दीजिएगा, ये सब पता है क्या टाइप कर दिया है, ये सब फालतू चीज़ है, बकवास है, ठीक है। इस सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ये सब पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, टाइप 1 में पढ़ेंगे हम लोग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पैटर्न। अच्छा, टाइप 1 में हम लोग अक्षर कोडिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अक्षर कोडिंग। अक्षर कोडिंग लेवल 1 में जो होगा वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पैटर्न होगा। आप बात को समझिएगा। सही है? सही है भाई, बोलिए सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे कहा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में पवन, PAWAN, पवन को क्या लिख दिया? तो Q लिख दिया। Q लिखा, B लिखा है, X लिखा है, B लिखा है और O लिखा है। तो आपसे कहा कि ठीक है, तो जामुन का बताइए क्या होगा। किसका पूछा? जामुन का। बहुत ज़्यादा साउंड का नॉइज आ रहा होगा, थोड़ा माफ़ कीजिएगा। जामुन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है कि जो आपको लेटर दिख रहा है उसका स्थानीय मान लिखने का प्रयास करिए। क्या करिए? स्थानीय मान लिखिए। आइए, स्थानीय मान, तो P का मतलब 16, 16वां लेटर क्या है? P है। ये 16वां लेटर है, ये पहला लेटर है, ये 23वां लेटर है, ये दूसरा लेटर है और ये 15वां लेटर है। सॉरी 14वां लेटर भाई, 14वां लेटर, ये 14वां लेटर है। सही है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए Q कैमा लेटर होता है, तो ये 23वां लेटर होता है। ये दूसरा लेटर है, X 24वां लेटर है, B दूसरा लेटर है और ये 15वां लेटर है। ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें आप देखिए कि क्या किया गया है। सॉरी, Q 17वां लेटर है। क्या हम कर रहे हैं यार? Q 17वां लेटर है। सही है। अब आप देखिए ध्यान से, P है, Q है, बोलिए कितना का प्लस हुआ? 1 का प्लस हुआ। यहाँ भी 1 का प्लस हुआ, यहाँ भी 1 का प्लस हो रहा है, यहाँ भी 1 का प्लस हो रहा है, यहाँ भी 1 का प्लस हो रहा है, मतलब यहाँ भी 1 का प्लस। तो बताइए, J 10वां लेटर होता है तो 1 बढ़ाएंगे तो 11 आएगा। 11वां लेटर K होता है। बोलिए क्या होता है? K होता है। इसमें हम +1 करके लिखेंगे। इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये B होगा। यहाँ हम 1 बढ़ाएंगे तो क्या होगा? N होगा। यहाँ क्या होगा? V होगा और यहाँ क्या होगा? O होगा। सही है। और ये आपका उत्तर है। कहीं कितना दीवाना। KBNVO, KBNVO, ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट, देखिए, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड को URDG लिखा जाए। रोड है, रोड ROAD, रोड को URDG क्या लिख रहा है भाई? URD और क्या लिखा? G लिखा।
तो आपसे कहा कि SWAN का बताइए क्या होगा। एक काम करिए, R 18वां लीटर होता है, कैमा लीटर होता है भाई? R कैमा लीटर होता है? बोलिए। R 18वां लीटर होता है, O 15वां होता है, A 1 होता है, D 4 होता है, U 21 होता है, R 18 होता है, D 4 होता है, G 7 होता है। सही है? सही है भाई? सही है? ठीक है। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, 18 से 21 हुआ मतलब 3 का वृद्धि हुआ इसमें। सही है? 15 से 18 मतलब इसमें भी 3 का वृद्धि। 1 से 4 हुआ मतलब इसमें भी 3 का वृद्धि, तो इसमें भी 3 का वृद्धि हुआ है। अब बताइए, इसमें भी हम 3 का वृद्धि करेंगे, इसमें भी करेंगे, सब में क्या करेंगे? 3 का वृद्धि करेंगे। अभी क्या चल रहा है? फॉरवर्ड मतलब आगे का मान पूछा है। कभी कभी क्या होगा? बैकवर्ड का दे देगा, तो बैकवर्ड का भी निकालना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, S 19वां लेटर होता है, W 23वां लेटर होता है, A पहला लेटर होता है, N 14वां लेटर होता है। अगर हम 3 जोड़े तो 19 में हम 3 जोड़ेंगे तो 22 होगा, और 22वां लेटर क्या होता है? V होता है। सही है? तो देखिए V किसी का है? बोलिए 3 गो का V है। W में 3 जोड़ेंगे यानी 23 और 3 26, 26 मतलब Z होगा, और कहीं है 2 गो में तो मिल गया। इसमें 3 जोड़ेंगे तो D आ जाएगा, इसमें 4 में अगर 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, और 17 का मतलब Q होता है। मतलब भी यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए ना डायरेक्ट, यानी आपका जो उत्तर आया वो क्या आया? उत्तर ये है VZDQ, ऑप्शन डी इज राइट। ऑप्शन डी इज राइट। नोट किया जाए। का कहीं कितना दीवाना जाने मन, तू खूब है तू खूब है, दिल मेरा तुझसे जुड़ा है, तू मेरी महबूब है। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए। कहता है AR GUE को क्या लिखा गया है? तो Y लिखा गया है, P लिखा गया है। इसको पढ़ने का कोशिश नहीं करल कीजिए, क्या लिखा हुआ है, पढ़ेबे नहीं करेगा। जो मन जो लिखा जाता है, यहाँ SC लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है भाई कि बताइए कि DI AG हम लोग के बिहार झारखंड यूपी में अपने लोग पति को AG करके बुलाता है। AG बुलाता नहीं, बुलाती है। आइए देखते हैं क्या है ना है। ये पहला अक्षर होता है, ये 25वां अक्षर होता है। मतलब हमको लग रहा है कि 2 का माइनस किया है, बिल्कुल माइनस किया है भाई। A में 1 पीछे जाएंगे तो Z आएगा, और Z में 1 पीछे जाएंगे तो Y आएगा। R 18वां होता है और P 16वां होता है। मतलब इसमें भी -2 किया है, इसमें भी माइनस क्या किया है? 2 किया है। अब समझिएगा ध्यान से, ये 7वां लेटर होता है, ये 5वां लेटर होता है, तो इसमें भी क्या किया है? -2 किया है। ये U 21वां लेटर होता है, S 19वां लेटर होता है, इसमें भी -2 किया है। E 5वां लेटर होता है और ये 3रा लेटर होता है। बोलिए इसमें भी -2 किया है कि नहीं? कहिए बिल्कुल किया है। तो भाई सब में -2 करना होगा। D 4था लेटर है, I 9वां लेटर है, A पहला लेटर है, G 7वां लेटर है, R 18वां लेटर है, A पहला लेटर है, M 13वां लेटर है। सही है? अब आप एक काम करिए, देखो 2 पीछे जाएंगे तो यहाँ हमको आ जाएगा 25, मतलब Y आएगा। और यहाँ भी 2 पीछे जाएंगे, यहाँ भी 2 पीछे जाएंगे, यहाँ भी 2 पीछे जाएंगे, तो ये भी Y आएगा कि नहीं?
अब देखिए पहला से तीसरा अक्षर वाई होना चाहिए, यानी पहला से तीसरा अक्षर वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों में नहीं है, कंफर्म कर लेते हैं। अब लास्ट से दूसरा अक्षर भी वाई होना चाहिए, तो लास्ट से दूसरा अक्षर यहाँ ई है, नहीं होगा। आंसर क्या होगा? आंसर ए इज राइट, आंसर ए इज राइट। ठीक है, पेपर में ऐसे बनाना होगा, ऐसा ना कि आप लकीर के फकीर बन गए कि हम पूरा निकालबे करेंगे, तो आपको पता होगा कि आप निकालते रह जाइएगा और अगला का नौकरी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आइए देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले, हालांकि पढ़ने का मामला कुछ नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, इसको पढ़ने का प्रयास ही नहीं करना है। डिस्प्ले लिखा हुआ है, DI DISPLAY डिस्प्ले को लिखा गया है B और क्या है L और क्या है Q और क्या है S और क्या है भाई J और क्या है D और क्या है W। तो आपसे कहा गया कि ठीक है, तो प्रोजेक्ट का बताइए। प्रोजेक्ट, आप एक काम करिए, पहले इसको बना लीजिए कि इसमें ये तरीका क्या दे रहा है। ये चौथा लेटर होता है, ये दूसरा लेटर होता है, लग रहा है -2 किया है। ये 9वां लेटर होता है और L 12वां लेटर होता है, मतलब 9 3 12, लगता है इसमें +3 किया है। ठीक है, S 19वां लेटर होता है, ये 17वां लेटर होता है, लग रहा है कि इसमें -2 किया है। ये 16वां लेटर होता है और ये 19वां लेटर होता है, तो लग रहा है इसमें 3 प्लस किया है। मतलब पता चल गया कि पहले -2 किया है, फिर +3 किया है, फिर -2 किया है, फिर +3 किया है। यही सीरीज चलता रहेगा, यही सीरीज चलता रहेगा। अब समझिएगा, तो P भाई 16वां लेटर है और P 16वां लेटर है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम सब निकालेंगे? तो नहीं, आप 1 2 को छोड़ छोड़ के घुसा के लिख दीजिए। ठीक है, ये 16वां लेटर है, तो इसमें अगर हम 2 घटाएंगे तो 14 आएगा, और 14वां लेटर क्या होता है? तो 14वां लेटर N होता है, 14वां लेटर N होता है, जो कि N सब में है। एक काम करिए, इसमें आइए, तो बताइए O 15वां होता है। ए भाई इसमें -2 किया है, इसमें क्या किया है? -2 किया है, इसमें क्या किया है? -2 किया है। तो अबर इसमें क्या करेगा? +3 करेगा, फिर इसमें -2 करेगा, इसमें क्या करेगा? +3 करेगा, और इसमें क्या करेगा? -2 करेगा। अब -2 करिएगा तो 15 में से 2 गया 13, और 13 का मतलब क्या होता है? M होता है। तो बताओ, पहला N और तीसरा M, पहला N और तीसरा M, पहला M और तीसरा नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, N M, हाँ सही है। ये 2 से तो अभी धराया। चलिए एक और ले लीजिए, इसी को ले लीजिए। आप देखिए, M के बाद M है, M के बाद M है, तो M के बाद MC, ये भी है, तो लास्ट C। चलो देख लेते हैं, आइए। J कैमा लेटर है? 10वां लेटर है, तो +3 होगा 13, जो कि M होगा। अब ये 5वां लेटर है, तो 2 घटेगा, तो बताइए इसमें तो 3 जुटा, और इसमें 2 घटाइएगा, तो 2 घटाइएगा तो 3 आएगा, और 3 कैमा लेटर होता है, तो C होता है। सही है, C होता है। 1 मिनट भाई, हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, दरोगा का सेट तो अभी नहीं चल रहा है भाई मेरे पास। दरोगा का फाउंडेशन बैच चल रहा है, आइए उसमें ज्वाइन कर लीजिए। 7 से 8 है अभी, 7 से 8 1 घंटा पर डे GS होता है उसमें, और फिर 8 से 9 मैथ होता है, और फिर 9 से 10 आपका GS होता है। तो 2 घंटा GS और 1 घंटा मैथ। आप GS सिर्फ पढ़ लीजिएगा,
तो सेट तो अभी नहीं चल रहा है, बाद में फिर कॉल कीजिएगा, कभी चलेगा तो हम बताएंगे। कची का? हाँ हाँ हाँ, बिहार CGL 4 का चलेगा, बिल्कुल चलेगा, सेट चलेगा, बैच भी चलेगा, उसका टारगेट बैच हम लाने वाले हैं ऑफलाइन में। अच्छा देखते हैं, आके मिलिएगा ना ऑफिस में। ठीक है, चलिए तो R पूरा निकाल ही लीजिए। R 18, 3 जोड़ेंगे तो 21 होगा, तो U हो जाएगा ना, U। अब देखो देखो ध्यान से, ए भाई ई दो तो नहीं होगा, और N के बाद U है, तो ये सिर्फ ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए राइट। ठीक है, चलिए पूरा हम लोग नहीं निकालेंगे पेपर में, पूरा निकालेंगे तो पता चलेगा कि आप निकाल ही रहे हैं। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, कोशिश कीजिए, पहले जल्दी करिए। प्रमोद, प्रमोद को क्या लिखा? SODJRA। पता ना किसका इतना फ़ोन आ रहा है यार, एक मिनट भाई। चलिए देखिए, P 16वां लेटर होता है, R 18वां लेटर है, E पहला है, M 13 है, O 15 है, D 4 है। अब इसको देखिए, S 19 होता है, O 15 होता है, D चौथा होता है, J कैमा होता है तो 10वां होता है, R 18 होता है, ये 1 होता है। अब आप देखिए, इसमें 16 से 19 हुआ, मतलब इसमें 3 प्लस किया। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। 16 से 19 हुआ मतलब क्या किया कि 3 प्लस किया। अब 18 से 15 हुआ मतलब यहाँ 3 माइनस किया। 1 से 4 हुआ मतलब यहाँ 3 प्लस हुआ। मतलब अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 प्लस और यहाँ 3 माइनस, समझ में आ गया। अब यही पैटर्न आगे फॉलो होगा। तो आपसे कहा गया कि KESH AB को कैसे लिखा जाएगा। तो भाई मेरे, K 11वां होता है, अगर आप 3 जोड़िएगा तो 11 और 3 14 होता है, और 14वां लेटर क्या होता है तो N होता है, सही है। अब N देखिए तो कै गो में है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब बताइए, ई कैमा लेटर होता है तो 5वां लेटर होता है। इसमें पहले क्या किया, 3 प्लस किया था, इसमें 3 प्लस किया, तो अबर क्या किया, 3 माइनस करेगा तो ये दूसरा होगा, और दूसरा लेटर B होता है तो NB बताइए कहाँ है, तीनों में है। फिर अबर प्लस करेगा, +3 करेगा अबर, तो S 19वां लेटर होता है, 19 और 3 22 होता है, तो 22वां लेटर क्या होता है, V होता है, 22वां लेटर V होता है। तो बोलिए ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, अबर में पकड़ा जाएगा। अबर क्या होगा, 3 माइनस होगा, फिलहाल ये 8वां लेटर होता है, 3 माइनस कीजिएगा तो 5वां, और 5वां लेटर E होता है। अब बताइए, यहाँ तो F है, ये नहीं होगा, यानी आपका आंसर D हो गया। पूरा नहीं निकालेंगे, पूरा हम लोग नहीं निकालेंगे, समझ में आ रहा होगा। मैं जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले ओले, गाऊं तराना यारा झूम झूम के होले होले, मस्ती लुटाती है जवानिया, माने न कहना माने मस्त पवन सा दिल ये बोले, ओले 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 ओले, मैं जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले। भाई सॉरी, गाना ही ऐसा है, हम क्या करें। अब हम गाएंगे, मैं जब भी कोई क्वेश्चन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले 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 ओले। अभी रात के 11 बज रहा है। अब बताइए, अगर आदमी इंटरटेनमेंट नहीं करेगा तो सामने लाइट कैमरा और एक्शन हो रहा है, अगर इंटरटेनमेंट नहीं होगा तो रिएक्शन हो जाएगा। फिर रात के 11 बजे, समझ रहे हैं, आपको हम वीडियो बना के दे रहे हैं। आप लोग सो रहे होंगे, हम यहाँ वीडियो बना रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं।
आप अपने लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए आगे। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लेडर LEADER लेडर को क्या बोला गया है भाई? तो लेडर को बोला गया है PIEH I और क्या बोला गया है? भी बोला गया है, सही है। तो आपसे कहा कि लाइट का बताइए, LIGHT लाइट का बताइए। एक काम कीजिए, एल बरहमा लेटर होता है, एक उससे पहले एक काम किया जाए कि हम कलम का जो कलर है उसको चेंज करते हैं। उसको क्या करते हैं? चेंज करते हैं। मस्ती लुटाती है जवानियाँ, माने न कहना माने, मस्त पवन सा दिल ये बोले। आज पता ना गाना किधर सुन लिया, आज दिन भर हम ये गाना गाए हैं और आप लोग को भी ऐसा होता होगा। एक गाना अगर मन से सुन लीजिए तो दिन भर, और रील के जैसा 72 को सुन लीजिएगा तो एको न रहेगा, लेकिन एक को सुनिएगा तो फोकस उस पर ज़्यादा रहेगा। समझ रहे होंगे आप लोग। 4 गो से जो बतियाते हैं ना, एक गो से बतियाइए, प्यार बरकरार रहेगा। और 4 गो से बतियाइएगा ना, फोकस किसी पे नहीं होगा, फिर चारों के चारों बहक जाएगा या बहक जाएगी। चलिए आइए देखिए। गाँव तराना यारा झूम झूम के हौले हौले, ये बरहमा लेटर है, 5वां लेटर है, पहला है, चौथा है, 5वां है, 18वां है, सही है, 18वां लेटर है ये। अब ये तो 16वां लेटर है, ये 9वां लेटर है, ये 5वां लेटर है, ये 8वां लेटर है, ये 9वां लेटर है, ये 22वां लेटर है। आपको आना चाहिए, आपको ये चीज़ आना चाहिए। अब हम लोग बताइए, ई ज्योति लिखेंगे तो ए ज्योति का भी पढ़ा जाएगा और आप चले जाइएगा अपनी ज्योति के ख्याल में, समझे? ई ज्योति ना ए ज्योति। हाँ, ये अगर किसी का ज्योति नाम होगा तो भाई सॉरी बहना। अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा हम बोल दे रहे हैं। 12 से 16 हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ? 4 का वृद्धि हुआ, इसमें 4 का वृद्धि हुआ। ये हुआ 5 से 9, इसमें भी 4 का वृद्धि हुआ है, इसमें भी लगता है 4 का वृद्धि हुआ। यानी हमको समझ में आ गया कि सब में 4 का वृद्धि करना है, सब में क्या करना है? 4 का वृद्धि करना है। अब ऑल ओवर में अगर हम 4 का वृद्धि करेंगे, सब में 4 का वृद्धि अगर हम करते हैं तो क्या होगा? क्या होगा देखा जाए तो ये 12वां अक्षर होता है, और 12 और 4 16, मतलब ये पी होगा, और पी है, बोलिए ये 2 गो तो नहीं होगा, 2 गो हट गया। अच्छा, लास्ट से आप दूसर का अक्षर चेक कीजिए, अलग अलग है, दूसर का अक्षर चेक कीजिए। तो ये 8वां लेटर है, अगर हम इसमें 4 इसमें भी जोड़ेंगे तो 8 4 12, और 12वां अक्षर एल होता है। तो बताइए एल वाला ये आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ऐसे एग्जाम में बनाएंगे। जब से तुम्हें मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरे नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम हो। बनाइए। ये है आपका लेवल 2 रिवर्स पैटर्न, रिवर्स। चलिए, मतलब उल्टा, रिवर्स का मतलब उल्टा, उल्टा पैटर्न। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखल रहेगा A B C D, तो यहाँ का मान यहाँ आएगा, यहाँ का मान यहाँ आएगा, और यहाँ का मान यहाँ आएगा, यहाँ का मान यहाँ आएगा। आप समझ पा रहे होंगे। इसी को कहते हैं रिवर्स पैटर्न। इसी को क्या बोलते हैं? रिवर्स। बैकवर्ड और फॉरवर्ड हम लोग सीख लिए। मतलब बैकवर्ड का मतलब बैक होना, फॉरवर्ड का मतलब आगे होना, ये हम सीख लिए। लेवल 2 में आ गए हैं, टाइप 1 में ही है लेकिन लेवल 2 में है, सही है। रिवर्स पैटर्न, रिवर्स, रिवर्स,
रिवर्स पैटर्न। चलिए देखिएगा, आपसे कहा गया श्याम लिखा हुआ है, श्याम, और श्याम को क्या बोला जा रहा है? श्याम को जे बोला जा रहा है, एक्स बोला जा रहा है, भी बोला जा रहा है, ई बोला जा रहा है और पी बोला जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मेरे पिंकू का मतलब क्या होगा? आप पिंकू का कोड बताइए। पिंकू, पिंकू, पिंकट नहीं, पिंकू। अब आप समझिए, एस 19वां लेटर होता है। थोड़ा एक काम किया जाए, पेन का कलर चेंज किया जाए। एस 19वां लेटर होता है, एच 8वां लेटर होता है, वाई 25वां लेटर होता है। सही है। ए पहला लेटर होता है, एम 13वां लेटर होता है, जे 10वां लेटर होता है, एक्स 24वां लेटर होता है, भी 22वां लेटर होता है और ई आपका 5वां लेटर होता है और पी 16वां लेटर होता है। सही है। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप सीधा देखिए तो अटपट लग रहा है, लेकिन अगर आप क्रॉस देखिएगा, कैसे देखिएगा? क्रॉस देखिए तो आपको ज़्यादा अटपट नहीं लगेगा। 19 है, यहाँ 16 है, तो 17, 18, 19 मतलब 3 का कमी किया। कितना का? 3 का कमी किया। तो भाई यहाँ भी क्या है? 3 का कमी कहिए। बिल्कुल, यहाँ भी 3 का कमी है। अच्छा, और 8 है तो यहाँ भी देखो 3 का कमी है। 5 है, यहाँ 1 है तो 3 का कमी है ना। 3 पीछे जाइएगा तो 24 ही आएगा, और ये सीधे का सीधे है, यानी 25 है तो 22 है। अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है, 3 कम करना है। तो ये 16वां अक्षर है, ये 9वां अक्षर है, ये 14वां अक्षर है, ये 11वां अक्षर है, ये 21वां अक्षर है। अब बताइए, अगर हम 3 कम करेंगे तो 18 आएगा। 18वां अक्षर क्या होता है? तो आर होता है। तो यहाँ से आर होगा, यहाँ आर हो जाएगा। अब आर 3 गो में है, 1 गो में नहीं, हट जाएगा। अब ये क्या है? 16वां। अगर हम 3 कम करेंगे, सब में तो 3 का कमी किया है, अब 3 कम करेंगे तो क्या होगा? तो 13 होगा। अब 13वां लेटर क्या होता है? तो एम होता है। तो बोलिए लास्ट में एम होना चाहिए, तो बोलिए ये भी हट गया, लास्ट में के है। अच्छा, फिर यहाँ देखिए आई है, अगर हम 3 कम करेंगे तो 6, और 6वां लेटर क्या होता है? तो 5वां ए, तो 6वां एफ होता है। सही है। अब एफ, एम से पीछे एफ तो आपको दोनों में दिख रहा है, यानी और एक चेक कर लिया जाए। तो यहाँ से यहाँ देखें, अब यहाँ से यहाँ करिएगा तो 8 होगा, 8 एच होता है। आर एच देखिए तो कहाँ है? सब में है। कोई बात नहीं। तो 2 इधर से 3 कम कर लीजिए तो 11 होगा, 11वां अक्षर के होता है। और आपका खूबसूरत जवाब यहाँ पे आ गया कि आपका जो आंसर है वो आर एच के एफ एम है। आर एच के एफ एम आपका आंसर क्या है? बी, बॉल। ठीक है। इसमें सभी में क्या किया है? 3 का कमी किया है। सभी में क्या किया है? 3 का कमी किया है। इसी को बोलते हैं रिवर्स पैटर्न, यानी उल्टा पैटर्न। इसको हम लोग कह सकते हैं हिंदी में उल्टा पैटर्न। सही है। आगे चलिए, नेक्स्ट सवाल की ओर आया जाए। देखिए, बनाइए, खुद से बनाइए। देखिए, हेल्थ लिखा हुआ है, HEALTH, हेल्थ है। हेल्थ को क्या लिखा? तो हेल्थ को लिखा GSKZDG। आपसे कहा जा रहा है कि आप बता दीजिए नॉर्थ का, किसका? नॉर्थ का क्या होगा? तो आप एक काम करिए,
आप H 8वां लेटर कह सकते हैं, ये 5वां है, ये पहला है। जितना जल्दी लिखिएगा उतना जल्दी बनेगा, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। ये है 12वां लेटर है, ये T जो है 20वां लेटर है, H 8वां लेटर है, ये 7वां है, S 19 है, ये 11 है, ये 26 है, ये 5 है, ये 7 है, सही है। अब आप देखिए 8 से 7 मतलब 1 का कमी किया है, यहाँ भी 8 से 7 1 का कमी किया है, यहाँ भी 5 है तो यहाँ 5 है। अरे यार सॉरी ये 4 होगा भाई, ये 4 होगा मेरे लाल, ये 4 होगा। ये क्या होगा, ये 4 होगा। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 1 का कमी, यहाँ भी 1 का कमी, यहाँ भी 1 का कमी, सब में 1 का कमी है, सब में 1 का कमी है, 1 का कमी है, सब में है। देखते हैं, बिल्कुल है। ए से 1 पीछे जाइएगा, ए से 1 पीछे जाइएगा तो 26 ही आएगा, सही है। देखो कि आगे चलो बस। ये कैमा लेटर है, 14वां लेटर है, 15वां लेटर है, 18वां लेटर है, 20वां लेटर है, 8वां लेटर है। 8 से 1 कम करेंगे 7, यहाँ जी होगा, 1 कम करेंगे एम होगा। जी शुरू में नहीं है, जी शुरू में नहीं है, नहीं है। आंसर आपका डी, डी फॉर डॉग, डी फॉर दिल्ली, डॉग जो कहिए। नेक्स्ट चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 है। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट, बहुत जोर से प्यास लगा हुआ है, अब लग रहा है कि हम पढ़ा नहीं पाएंगे। मैथ का भी वीडियो बनाए हैं, रीजनिंग का भी बना रहे हैं, लग रहा है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। अच्छा, कल से हम पानी साथ में लेके आएंगे, पानी साथ में लेके आएंगे, ठीक है। चूँकि हम अभी अकेला हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, यहाँ पे मैं हूँ और आप लोग हैं, आप लोग हैं। और आप लोग ऐसे प्राणी हैं, पृथ्वी के आप लोग ऐसे प्राणी हैं जिससे हम बात नहीं कर सकते हैं। आप मेरा आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन हम आपका आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, समझे। यही एक आत्मा और एक इंसान में फ़र्क होता है, जो अभी हम लोग में फ़र्क है। चलिए, एच का मतलब क्या होता है भाई? एच का मतलब 8 होता है। पहला है R 18, V 22 होता है, E 5 होता है, S 19 होता है, T 20 होता है। आप ध्यान दीजिए, आपको अगर एक बार याद हो जाएगा तो आप इसको भूलिएगा नहीं। ये 22वां लेटर है, ये 21वां लेटर है, ये 7वां है, और ये 24वां है, और ये 20वां है, और ये 3रा है, और ये 10वां है। अब आप देखिए तो 8 से 10 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ाया तो F कैमा लेटर होता है, छठा लेटर होता है, कैमा लेटर होता है, बोलिए छठा लेटर होता है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। तो ये जब छठा लेटर है और यहाँ से यहाँ 2 बढ़ाया तो अगर हम 6 2 8, 8 का मतलब क्या होगा, तो H होगा। अब लास्ट से H सब में है, कोई बात नहीं, लेकिन शुरू में देख लेते हैं। R 18वां होता है, अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 20 होगा और मतलब T होगा। तो T देखिए तो इसमें है, इसमें नहीं है, हट गया, 2 को बच गया। अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे ये 5वां लेटर है, अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7वां लेटर G होता है जो कि यहाँ होगा। अब बताइए, आपको G दिखा? कहिए बिल्कुल दिखा। तो ए भाई, ये पहला लेटर है, अगर हम इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, और तीसरा लेटर C होता है जो कि यहाँ होता है। अब बताओ क्या ये होगा? बोलिए नहीं होगा, आपका आंसर B होगा। सही है,
मतलब बनाते रहिए और देखते रहिए कि कैसे होगा, क्या होगा, ना होगा। ठीक है, चलिए आगे। बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 उसी प्रकार से बनेगा। इसको हम होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा इसको खुद से। थोड़ा दूसरा कलर से देते हैं, रेड पेन से। आपको याद होगा, आपको याद होगा, अरे भाई आपको याद होगा कि बचपन में गुरुजी जो होमवर्क देते थे वो कैसा कलर से देते थे, कैसा पेन का कलर होता था? तो वो पेन का कलर जो होता था वो रेड ही होता था। कैसा होता था भाई? रेड होता था। तो ये HW है, सही है। आगे चलिए।